गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं रविंदर आज फिर से दोस्तों एक कमाल का सेशन हमारे अप्लायंस सर लेकर आए हैं आपके बीच में, जिस सेशन का नाम है साथियों लॉ ऑफ एवरेज। तो आइए दोस्तों इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा हमारे ग्रेट अप्लायन मिस्टर धर्मेंद्र सर का एक छोटा सा सम्मान करना। तो आप सभी साथियों के मीठी मीठी तालियों के साथ मैं सर का सम्मान करना चाहूँगा। सो प्लीज़ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सर आपका। थैंक यू सर। जितना आपने मान दिया उतनी मेरी औकात नहीं, कि जितना आपने मान दिया उतनी मेरी औकात नहीं। कुछ तुमने बना दिया, कुछ तुमने बना दिया, कि कुछ तुमने बना दिया, कुछ तुमने बना दिया। मैं तो बस एक कंकड़ था, आपके प्यार ने मुझे आसमान पे बिठा दिया। तो बिग हैंड फॉर ग्लेस, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान है और आज मैं गैलवे बिजनेस में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं। और आज मैं गैलवे में आरडी यानी रूबी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके बीच में एक सेशन लेकर आया हूं, जिस सेशन का नाम है लॉ ऑफ एवरेज यानी कि औसत का नियम। मैं धर्मेंद्र आप सभी दोस्तों का इस लॉ ऑफ एवरेज क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मेरे सेशन को दोस्तों आप आज इसलिए नहीं सुनिएगा कि इसमें कुछ अच्छी बातें मिलेगी और आप लोगों को बता सकेंगे, सुन लेंगे। मेरी सेशन का असली फायदा आपको तब होगा जब मेरी कही गई एक एक बातों के ऊपर आप काम करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस या नो? यस सर। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज मैं जितनी भी बातें करूंगा सिर्फ तो सिर्फ असफलता की, ताकि आप ये जान पाएंगे इस दुनिया में जितने लोग कामयाब बने, जितने लोग सक्सेस बने, वो सब लोग हमारे और आपकी तरह पहले नाकामयाब लोग ही थे। और आज इसलिए वो कामयाब बने क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत के नियम को लाइफ में लागू किया है। मैं दोस्तों यकीनन विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने औसत के नियम को अपने लाइफ में लागू किया तो आपको कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। दोस्तों 1938 में जापान का एक गरीब विद्यार्थी था, जिसका सपना था कि मैं टोयोटा कंपनी के लिए पिस्टन रिंग बनाऊं। जब इस प्रस्ताव को लोगों के सामने लेके जाता था तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लोग उसके ऊपर हंसा करते थे। लेकिन वो लड़का पिस्टन रिंग बनाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे कि पिस्टन रिंग बना सके। किसी तरीके से लोगों से कर्ज लिया और उसने पिस्टन रिंग बनाई। अगली समस्या ये थी कि जब पिस्टन रिंग उसने बना दिया तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सके उसके लिए उसको कारखाने की जरूरत थी। पर उसके पास पैसे नहीं थे दोस्तों। लेकिन फिर भी उन्होंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से अपना कर्ज मांगा। अपने बीवी के जेवर तक उसने गिरवी रख दी। किसी तरीके से दोस्तों उसने कारखाने लगाए और कारखाने लगाने के बाद जैसे उसके कंपनी में प्रोटेक्शन होने ही वाला था दोस्तों, अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में उसका कारखाना पूरी तरीके से नष्ट हो गया। पूरी तरीके से वो लड़का तबाह हो गया दोस्तों। पर गिरा, टूटा नहीं। वो लड़का फिर से संभला और संभलने के बाद उसको खाली डब्बे के ईंधन को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने फिर से मेहनत की और सालों की मेहनत लगाने के बाद उसका कारखाना फिर से दोस्तों तैयार हुआ। और इस बार जैसे कि उसके कंपनी में फिर से दोस्तों प्रोटेक्शन होने ही वाला था कि भगवान को भी देखा नहीं गया, भगवान को भी नहीं रहा गया दोस्तों। उसका कारखाना पूरी तरीके से भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी तरीके से दोस्तों बर्बाद हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दोस्तों फिर से दुगनी ताकत से उठ के खड़ा हुआ दोस्तों। लेकिन कर्जदारों ने उसके घर पे तगादा मांगना शुरू कर दिया। लोगों के कर्ज के पैसे को चुकाने के लिए दोस्तों उस लड़के को अपना पिस्टन रिंग बेचना पड़ गया। उसने अपना पिस्टन रिंग बेच के लोगों के कर्ज को उतारा जिनसे भी वो कर्ज लिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह हो तो ऊपर वाला आपका पहला रास्ता तब तक नहीं बंद करता जब तक कि दूसरा वो खोल ना दे। और ठीक दोस्तों हुआ एक दिन वही कि एक दिन उसका ध्यान घर पे पड़ी मोटर पे जाता है
और उसने दोस्तों मोटर को एक साइकिल में फिट करता है और दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का निर्माण करता है। उस मोटरसाइकिल को देखकर जापानियों ने वैसे जिज्ञासा जाहिर किया और अपना भी वैसे ही मोटरसाइकिल का डिमांड किया। जापानियों के बाद पास उसने 25,000 जापानियों के पास खत लिखा कि आपको मैं ऐसी मोटरसाइकिल बना सकता हूँ। 25,000 लोगों में से दोस्तों मात्र 3,000 लोग का जवाब आता है और वो लड़का उनके पैसों से मोटरसाइकिल का निर्माण करता है। पर वो मोटरसाइकिल बहुत भारी होने की वजह से दोस्तों लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। फिर से वो लड़का हार नहीं माना, दुगनी ताकत से फिर से मेहनत किया दोस्तों। उसने उस बाइक को फिर से हल्की किया और वो दुनिया का सबसे हल्की बाइक, पहली बाइक का निर्माण किया, जिस बाइक का नाम था सुपर कब। जी हाँ, सुपर कब बाइक उस लड़के का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया और देखते ही देखते कुछ सालों में लड़का सबसे ज्यादा कार विक्रेता और कार निर्माता का अवार्ड पाया, जो आगे जाके साइचिरो होंडा के नाम से जाना गया। साइचिरो होंडा दोस्तों, होंडा कॉर्पोरेशन का मालिक का नाम है साइचिरो होंडा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या वो भाग्यशाली था? क्या उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी? दोस्तों भाग्य किस्मत क्या था मुझे नहीं पता दोस्तों, पर इतना मैं जरूर जानता हूं कि इतनी असफलताओं का सामना करने वाला व्यक्ति कभी भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। वो तो एक योद्धा था जो दुगनी ताकत से गिर के फिर से उठ के खड़ा हो जाता था। आज मैं जितनी भी कहानियां सुनाऊंगा मित्रों, सिर्फ असफलता की, ताकि आप ये जान पाएंगे कि दुनिया में जितने लोग कामयाब बने हैं सब हमारे और आपकी तरह ही थे। पर उसने कभी ना हारना, कभी ना रुकने वाली मेहनत किया दोस्तों, उनके अपने आप पे विश्वास था। दोस्तों 21 साल की उम्र में एक लड़का व्यापार में सफल रहा। 22 साल की उम्र में दोस्तों उसने फिर से एक बार व्यापार में सफल रहा। 23 साल की उम्र में दोस्तों उसने फिर से चुनाव हार गया। 27 साल की उम्र में दोस्तों स्पीकर का चुनाव हार गया। 37 साल की उम्र में दोस्तों उसने फिर से एक बार सीनेट का चुनाव हार गया। 38 साल में दोस्तों उसने नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। कभी उसकी पत्नी का देहांत हो गया, कभी वो स्पीकर का चुनाव हार गया, कभी वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया और 21 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की शुरुआत किया और 51 साल की उम्र में जाके राष्ट्रपति बना, जिसका नाम था मित्रों अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का सबसे सफल राष्ट्रपति में गिनती आती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अब्राहम लिंकन भाग्यशाली थे? उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी दोस्तों? सोच के देखिए, जो व्यक्ति अपनी लाइफ की शुरुआत 21 साल की उम्र में करता है और 51 साल की उम्र में उसी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, जिसका अनुसरण आज पूरी दुनिया करती है। इतनी असफलताओं का सामना करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली नहीं, वो तो एक योद्धा था जो बार बार गिरने से दुगनी ताकत से उठ के खड़ा हो जाता था। आज मैं दोस्तों आपके वाहनों का अंतिम संस्कार कर दूंगा। इस दुनिया में जितने लोग कामयाब बने, जितने लोग सफल बने हैं, वो सब लोग हमारे और आपकी तरह ही थे। हमारे और आपकी तरह गरीब घर में पैदा हुए, सैकड़ों बार फेल हुए, फिर भी उसने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास था। मैं बात करता हूं मित्रों थॉमस एल्वा एडिसन का। आपने तो नाम सुना ही होगा। थॉमस एल्वा एडिसन को मंदबुद्धि होने की वजह से उस स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपको स्कूल से बाहर निकाला गया बस इसलिए कि आप मंदबुद्धि बालक थे? नहीं दोस्तों, पर एडिसन जी को मंदबुद्धि बालक घोषित करने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और जब तक एडिसन की माताजी जिंदा रही तब तक एडिसन को खुद ही पढ़ाई उन्होंने। और वही थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने दोस्तों आगे जाके 40 से ज्यादा आविष्कार किया। 40 से ज्यादा आविष्कार किया। जब एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे दोस्तों, हजारों बार फेल हुए, हजारों बार। जब हजारों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो फेल हो जाते थे तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, उनके अगेंस्ट थे दोस्तों। लोग बोलते थे कि तुम भगवान थोड़ी ना हो कि तुम दूसरा सूरज बना दोगे। पर दोस्तों अगर आपके इरादे मजबूत हो तो आपने सुना होगा कि जब मानो जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोस्तों अपना आपा नहीं खोया, उसने दोस्तों अपने पर काम किया और कई बार फेल होने के बाद लोगों ने बोला एडिसन तू इतनी बार फेल हो गया, तुझे लगता है कि बल्ब बना देगा? एडिसन की जो बातें हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी पॉजिटिव सकारात्मक रवैया मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी कामयाबी का मूल मंत्र बताना चाहता हूं। एडिसन ने कहा कि कौन कहता है कि एडिसन हजारों बार फेल हुआ है?
एडिसन हजारों बार फेल नहीं हुआ है। एडिसन को हजारों तरीके हैं कि इस तरीके से बल्ब नहीं जलेगा। या तो इंसान सीखता है या तो जीतता है, फेल कभी नहीं होता है। एडिसन ने दोस्तों हजारों बार फेल होने के बाद एक समय ऐसा आया कि उसने बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो भाग्यशाली थे? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी? नहीं दोस्तों, उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। हजारों बार फेल होने के बाद भी वो उठ के खड़ा हो जाते थे, क्योंकि उनको अपने आप पे विश्वास था, उनको अपने आप पे भरोसा था। आज मैं जितनी कहानियां सुनाऊंगा दोस्तों, सिर्फ तो सिर्फ असफलताएं की, ताकि आप ये जान सको कि इस दुनिया में जितने लोग कामयाब बने, जितने व्यक्ति सफल बने, सब हमारे और आपके तरफ गरीब घर में पैदा हुए, सैकड़ों बार हारे, फिर भी दोस्तों ने हार नहीं मानी। गिरता है शेर सवारी मैदानी जंग में, वे तिफले किया जो घुटनों के बल चले। आज मैं जितनी भी बातें करने वाला हूं, सिर्फ तो सिर्फ असफलता की करने वाला हूं, ताकि आप ये जान सकें। आप जो बहाना मार के आप बैठे हुए हैं, आप उठ के खड़ा हो जाएं और आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। क्योंकि मित्रों, उगते सूरज की आराधना पूरी दुनिया करती है, डूबते सूरज की आराधना कोई नहीं करता है। मैं बात करता हूं दोस्तों राइट ब्रदर्स की, राइट बंधु की। जब राइट बंधु ने जब एक ख्वाब देखा था, जब सिर्फ तोता और मैना ही आसमान में उड़ा करते थे, उस वक्त उन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं एक दिन आदमी को भी आसमान में उड़ाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या लोगों ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया होगा? नहीं दोस्तों। उनकी बातों को मान लिया होगा? नहीं। अगर मैं आपसे आज कहूं 2022 में, अगर मैं आपकी बातें बोलूं कि आज मैंने एक कार को उड़ते हुए देखा, आपको विश्वास होगा? नहीं दोस्तों। पर सोच के देखिए, जब वो व्यक्ति जब शुरुआत में उसने ये बोला होगा कि एक दिन में तोता मैना की तरह इंसानों को उड़ाऊंगा, कितना लोगों ने आलोचनाएं किया होगा, कितना लोग उनके अगेंस्ट रहे होंगे, दुनिया उनके खिलाफ रही होगी, घर वाले उनके सपोर्ट नहीं किए होंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत हो और हौसले बुलंद हो और विश्वास खुद के ऊपर हो, तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों सालों साल लगे रहे, सालों साल लगे रहे, बनाते रहे, लोगों को उन्होंने प्रूव कर दिया, लोगों ने उनके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि तुम हवा से भारी चीज को आसमान में नहीं उड़ा सकते। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसने दोस्तों एक दिन ऐसा आया, उस यंत्र को बना के तैयार किए और बोले कि आज उस यंत्र को बना के रेडी कर दिया हूं, जिसको देखना है देखो। लोग दोस्तों जहाज उड़ते हुए देखने नहीं आए थे, बल्कि दो पागलों को मरते हुए देखने आए थे। छेड़ता रहा सदा जमाना हमें, ना हमने मुंह खोलना सीखा, बर्बाद हो गई दुनिया हमारी, ना हमने बोलना सीखा। लोगों ने दोस्तों उनके ऊपर आलोचनाएं किया, कोसा, ताना मारा, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। आज मैं जितनी भी कहानियां सुनाऊंगा दोस्तों, सिर्फ तो सिर्फ असफलताएं की, ताकि आप ये जान पाओ कि इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं, सब लोग हमारे और आपकी तरह हजारों बार फेल हुए। उनकी किस्मत अच्छी नहीं थे, उनके कर्म अच्छे थे, उनकी मेहनत अच्छी थी। दोस्तों मैंने लेखों में पढ़ा है कि इंसान को कामयाबी तब मिलती है जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, जब इंसान पूरी तरीके से हार जाता है। मैंने लेखों में पढ़ा है दोस्तों कि लोगों को कामयाबियां तब मिलती है जब इंसान पूरी तरीके से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब जाके कामयाबियां मिलती है। कुछ लोग उस परेशानियों से बिखर जाते हैं, कुछ लोग परेशानियां आने के बाद निखर जाते हैं। पर जो भी लोग इस दुनिया में कामयाब बने हैं, परेशानियां आने के बाद वो बिखरे नहीं है, बल्कि निखरे हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा था, अपने आप के ऊपर विश्वास था। क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? कर लो, विश्वास छोड़ना लड़ना मुश्किल होगा मित्रों, कि कर लो विश्वास छोड़ना लड़ना मुश्किल होगा, और रचेंगे ऐसा इतिहास कि लोगों को पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। जो भी लोग इतिहास रचे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने अंदर विश्वास किया है। मैं दोस्तों बातें कर रहा हूं अपने कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर श्री चेतन हांडा सर की। श्री चेतन सर यूपी स्टेट के सहारनपुर जिले से बिलोंग करते थे दोस्तों। एक गरीब मध्यम परिवर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। वो गरीबी के दुश्मन थे दोस्तों। गैलवे बिजनेस में आने से पहले वो फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कंप्लीट करके बच्चों को कोचिंग कराया करते थे। लाइफ में अमीर बनना चाहते थे, सपने को हकीकत करना चाहते थे, जीवन को खुशहाल जीना चाहते थे। जब वो अमीरी को पाने के लिए दोस्तों, जो अपने 16-17 साल की डिग्रियों को लेकर जब मार्केट में निकले, दिल्ली मुंबई निकले, तो लोगों ने उनकी 15-16 साल की मेहनत का जो लोगों ने दोस्तों उनका फल लगाया, जो उनका दोस्तों लोगों ने कीमत लगाया, वो 8,000, 10,000, 12,000 जिस लड़के का ख्वाब था अमीर बनने का, वो चकनाचूर हो गया 1 मिनट में सारे सपने। और दोस्तों
1998 में परम पिता परमेश्वर ने सर को भी डायरेक्ट सिनेमा में आने का मौका दिया दोस्तों। जब सर 1998 में आए और 5 साल के बाद जब उन्होंने दोस्तों 2003 में गैलवे की शुरुआत किया दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनके पास परेशानियां नहीं आई होंगी, उनके पास दिक्कतें नहीं आई होंगी, उनके पास भी दिक्कतें आई, परेशानियां आई दोस्तों। उन्हें 40 से ज़्यादा गेस्टों को इस बिजनेस को दिखाया। उनको लगा था ये काम चुटकी का, बस ऐसे कर लेंगे हो जाएगा। आई नो, मैं क्या नहीं जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। 40 लोगों को दोस्तों उन्होंने काम को दिखाया, सब ने दोस्तों मना कर दिया। लोग उनके ऊपर फिल्म बनाते थे कि हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, दिल है कि मानता नहीं। वही लोग दोस्तों जिनको अपने आप से ज़्यादा उन पर विश्वास होगा, सबसे पहले साथ वही छोड़ते हैं। सर को भी लगने लगा कि एक काम किस्मत वालों का, भाग्य वालों का, नसीब वालों का है। जिनका नसीब साथ दे देती है, किस्मत अच्छा होता है, वो कामयाब बन जाते हैं, बाकी सब लोग कामयाब नहीं बनते हैं। पर साथियों फिर से दोस्तों उन्होंने एक बार हिम्मत करी, अपलाइनों ने फिर से समझाया और फिर से श्री चेतन सर ने बात मान के काम करना चालू किए और 19 लोगों को दोस्तों फिर से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फाइनली उसी में से दोस्तों 5 से 6 लोगों ने काम की शुरुआत किया और श्री चेतन हांडा सर उसी महीना दोस्तों इस बिजनेस के सीटीडी बन गए। और वही चेतन हांडा सर जो गरीब घर में दोस्तों हमारे और आपकी तरफ पैदा हुए थे, आज उसी चेतन सर की वजह से आज ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आज वो फाउंडर डायरेक्टर है, जिनकी वजह से हजारों लोग के घरों में चूल्हा जलते हैं दोस्तों, जो आज हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है, जो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचे हैं दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूं क्या वो भाग्यशाली थे, उनकी किस्मत अच्छी थी? नहीं दोस्तों, मैं ये नहीं जानता हूं कि भाग्य और किस्मत का रोल होता है कि नहीं होता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि भाग्य और किस्मत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। अगर कर्म आप करते हैं तो अगर आपकी किस्मत साथ नहीं भी देगी तो कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों आज मैं आपको इस ट्रेनिंग में आपको बताने वाला हूं, अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, आज मैं आपकी कामयाबी का मूल मंत्र बताने वाला हूं। अगर आपने ये बातें जान ली, अगर आपने ये बातें समझ ली और इसको अपनी जिंदगी में लागू कर लिया कि कामयाबी का मूल मंत्र क्या है, तो आपको दुनिया में कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। कामयाबी का जो मूल मंत्र है दोस्तों, वह लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। औसत का नियम ठीक उसी तरीके से जैसे हम ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी तरीके से औसत का नियम है। औसत का नियम ये कहता है कि जिस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ हम ऊपर वाले को मानते हैं, उसी तरीके से औसत के नियम से आप काम करते हैं तो कामयाबी आज नहीं तो कल आपकी कदम चूमेगी दोस्तों। औसत का नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति अपने लाइफ में औसत के नियम से काम करेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता है। मैं आज दोस्तों आपका औसत के नियम की बातें बताता हूं। मैं दोस्तों मैंने लेखों में पढ़ा कि इंसान को कामयाबी तब मिली है जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। पश्चिमी दिशा में एक मिस्टर डेविड नाम का व्यक्ति एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। जमीन का टुकड़ा खरीदने के बाद उसने सोने की खुदाई की। जब उसको पता था कि इसमें सोना है तो उसने सोने की खुदाई चालू की और कुछ सोना निकला। फिर भी उसने खुदाई जारी रखा। कुछ दिनों के बाद दोस्तों जब सोना मिलना बंद हो गया तो मिस्टर डेविड को लगा कि यहाँ पे सोना अब नहीं है। उसने उस जमीन को एक कबाड़े वाले को कबाड़े के भाव बेच दिया दोस्तों। पर कबाड़े वाला बहुत ही चालाक था। उसने जब जमीन को खरीदा तो उस जमीन को सबसे पहले उसने इंजीनियर से चेक करवाया। जब इंजीनियर से चेक करवाया तो इंजीनियर ने बताया कि जो व्यक्ति इस जमीन को बेचा है वो इस बात से अनजान था कि अगर मात्र 4 फीट की खुदाई और करता तो एक फोर्ट लाइन आती और फोर्ट लाइन के अंदर जैसे क्रॉस करता तो अथाह सोने की खान थी। दोस्तों जो सोना मिस्टर डेविड को मिलने वाला था, मात्र 4 फीट की खुदाई नहीं करने की वजह से वो सोना मिस्टर डेविड को ना मिलके कबाड़े वाले को मिल गया। दोस्तों मैंने लेखों में पढ़ा है कि इंसान को कामयाबी तब मिली है जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। सोच के देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत ना करने की वजह से जो कामयाबी मिस्टर डेविड को मिलने वाली थी वो कामयाबी दोस्तों उस कबाड़े वाले को मिल गया। कामयाबी दोस्तों, कामयाबी एक बिंदु पे टिकी होती है। आपका निशाना अगर बिंदु से इधर दाएं बाएं हुआ तो दोस्तों फेलियर है। अगर आपका निशाना अगर आपका बिंदु पे तो आप कामयाब व्यक्ति हैं दोस्तों।
साथियों, एक बार गुरु के सबसे बड़े गुरु गुरु गोविंद साहब अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे और उस सभा में लोगों से सवाल किए कि कोई है इसमें से जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है। उन सभा में से एक हाथ खड़ा था जो गुरु गोविंद साहब के लिए बलि देने के लिए तैयार था। दोस्तों, गुरुजी ने उसको तंबू के पीछे ले गए। तंबू के पीछे जाने के बाद बोले चीखो। जैसे उसने चीखा, वहां पे एक बकरा था, बकरी की उसने बलि चढ़ा दी। खून निकल के बाहर आया। लोगों को लगा कि उसकी बलि हो गई। फिर से गुरु गोविंद साहब आए सभासी में, फिर से पूछे कोई है जो मेरे लिए बलि देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, फिर से एक हाथ खड़ा था जो गुरु के लिए बलि देने के लिए तैयार था। वहां पर भी दोस्तों 5 लोग ऐसे मिले जो अपनी गुरु के लिए जान देने के लिए तैयार थे दोस्तों, जिसके लिए गुरु गोविंद साहब बाद में उन्हें पंच प्यारे का नाम दिया। दोस्तों औसत का नियम एक आता है कि अगर आपने औसत के नियम से काम किया तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे दोस्तों आपको कामयाब बनने वाले नहीं मिलेंगे। औसत का नियम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दोस्तों साथियों, एक गांव की लड़की एक बाबा को प्रवचन देते हुए सुनी। जब उस लड़की ने बाबा को प्रवचन देते हुए सुना तो बाबा ने बोला कि अगर व्यक्ति में प्रतिभा हो तो उस मिट्टी को भी सोना बना सकता है। वो लड़की ने जब उस बाबा की बात सुनी तो जमीन से उसने मिट्टी उठाया, मिट्टी को एक पुड़िया में डाल के उस मिट्टी के ऊपर लिख दिया कि ये संजीवनी मिट्टी है, इसको गमले में डालेंगे, फूल में डालेंगे, फूल सुगंधित होगा, जल्दी बड़ा होगा। उसकी कीमत उसने 1 रुपया लगाई। दोस्तों जब वो 10 लोग के पास जाती थी तो 5 से 6 लोग मिल जाते थे जो उसकी पुड़िया खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। दोस्तों सोच के देखिए, अगर आपके अंदर प्रतिभा हो और आपके पास औसत का नियम पता हो तो दोस्तों मिट्टी भी बेची जा सकती है। औसत का नियम ये कहता है कि अगर आपने औसत के नियम से काम किया दोस्तों तो आपको जिंदगी में कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। साथियों, एक बार 2 दोस्त ने एक प्रेस बेचने वाली कंपनी में काम की शुरुआत कर लेते हैं। उसमें से एक दोस्त फाइनली 10 दिन के अंदर ही काम को छोड़ देता है और दूसरा दोस्त सबसे ज्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड पाता है। दोस्तों जब उस व्यक्ति को बुलाया गया जिस व्यक्ति ने 10 दिन के अंदर ही काम छोड़ दिया था तो उससे पूछा गया कि आपने काम को क्यों छोड़ दिया और आपने एक भी प्रेस क्यों नहीं बेच पाए, आखिर क्या आपके प्रेस बेचने के तौर तरीके थे। उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा प्रेस बेचने का रोज का टारगेट ये था कि मैं 4-5 दरवाजे पर जाता था कि प्रेस ले लो, प्रेस ले लो, प्रेस ले लो। जब मेरी बातों को कोई नहीं मानता था तो मैं अपना प्रेस लेकर रूम पे आ जाता था और फिर मैं कहीं नहीं जाता था। जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड पाया था उस व्यक्ति को बुलाया गया, उससे पूछा गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर मेरा प्रेस बेचने का रोज का औसत हुआ करता था। मेरा रोज का औसत था कि मुझे रोज 500 रुपये पॉकेट में चाहिए ही चाहिए और एक प्रेस बेचने में मुझे 50 रुपये मिलते थे। जब मैं 10 प्रेस को बेचता था तब मेरी पॉकेट में 500 रुपये आते थे, मगर एक प्रेस बेचने के लिए 10 दरवाजे को नॉक करना पड़ता था। 10 दरवाजे के पास जब मैं जाता था तो 10 तरीके के सवाल के जवाब मिलते थे। जब मैं सुबह सुबह जाता था कि प्रेस ले लो तो लोग कहते थे कि पागल आदमी, मेरा निधि खराब कर दिया। कुछ लोग तो गालियां तक भी देते थे। दोस्तों कुछ लोग तो कहते थे कि आप दोपहर में आए हो, धूप लग रही है, आओ ठंडा पानी पी लो। कुछ लोग कहते थे कि प्रेस बेचने वाला काम कौन सा फालतू काम कर रहे हो, मेरे यहाँ नौकरी कर लो। कुछ लोग तो ये कहते थे कि एजेंट ही नकली है, मगर मेरी आंखें उनकी तलाश नहीं करती थी, मेरी आंखें उनको खोजती थी कि कौन व्यक्ति कहेगा जी हाँ साहब लाइए मुझे एक प्रेस दीजिए। जब मैं 10 दरवाजे को नॉक करता था तो फाइनली मेरा एक प्रेस बिकी जाता था। दोस्तों इस तरीके से शाम तक जब मैं 100 दरवाजे नॉक करता था तो मेरे फाइनली 10 प्रेस बिक जाते थे और मेरे पॉकेट में 500 रुपये का नोट आ जाता था। इस तरीके से मैं सबसे ज्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड जीता मैं। साथियों हमारी भी लाइफ में ठीक ऐसे ही होता है। अगर आप भी जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो औसत के नियम को लागू करिए। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा है दोस्तों, कुछ लोग काम की शुरुआत करते हैं, 2-4 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जब 2-4 लोग मना कर देते हैं तो दोस्तों लोग फाइनली इस काम को क्विट कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि औसत का नियम काम करता है। साथियों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान के चलें कि हमारी बहन है और हमारी बहन की शादी करनी है, उसके लिए एक लड़का ढूंढना है। किसी ने कहा कि जनाब एक लड़का है जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, अच्छा लड़का है, खेती बाड़ी ठीक है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, आप अपनी बहन की
शादी कर दीजिए। हमने लड़का को देखा, लड़का ने हमारी बहन को देखा, पर लड़का ये बोल के हमारी बहन को रिजेक्ट कर देता है कि आपकी बहन पढ़ी लिखी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हमारी बहन की शादी नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, हमने 10 लड़के देख लिए दोस्तों। किसी ने कहा कि हाइट छोटी है, तो किसी ने कहा कि क्वालिफिकेशन कम है, किसी ने कहा कि आपकी बहन सांवली है। हमने 80 लड़के देख लिए। क्या आप हमारी बहन की शादी होगी या फिर नहीं होगी? होगी दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी बहन धरती पे पैदा हुई है तो उसका वर भी पैदा हुआ है, बशर्ते अभी हम सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, अभी हमारा फोन सही जगह पे लग नहीं पा रहा है। साथियों, मैं इससे ये समझाना चाहता हूं कि आज भी मुद्रिका गोप सर, महेश प्रसाद यादव सर, राजकुमार पंडित सर, वर्मा यादव सर, जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर जैसे आज भी लोग बाहर में घूम रहे हैं दोस्तों, सुभद्रा दीदी जैसा लोग, बशर्ते अभी हमारा फोन उनके पास लग नहीं रहा है दोस्तों। जिंदगी में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो अपने लाइफ में औसत के नियम को आप लागू करिए दोस्तों। साथियों, आपने कभी चाय बेचने वाले को देखा है? देखिएगा दोस्तों, ट्रेन में एक व्यक्ति चाय बेचता, बोलता चाय ले लो, चाय चाय चाय। आप सोच के देखिए कितने लोग हैं जो उसके चाय को पी लेते हैं। 10 में से कोई एक व्यक्ति होता है जो चाय पीता है, मगर वो चाय वाला सबको चाय के बारे में पूछता है दोस्तों। उसे भी पता है कि सब लोग नहीं पिएंगे और उसको ये भी पता है दोस्तों कि कोई भी नहीं पिएगा। वहां पर भी दोस्तों कुछ लोग जरूर मिलते हैं जो चाय को जरूर पीते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो अपने लाइफ में औसत के नियम को आप जरूर लागू करें। आप अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि अगर आप दूसरे मंजिल से अगर आप कूदते हैं तो मैं दूसरी मंजिल से कूदने वाले व्यक्ति को 3000 रुपये दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा क्या कूदेंगे? मैं आपसे पूछूंगा जनाब, मैं दिलेरी चेक कर रहा हूं, जो तीसरी मंजिल से कूदेगा, दूसरी मंजिल से कूद के दिखाएगा, उसको मैं 3000 रुपये दूंगा। अगर मैं ऐसा ढूंढने के लिए जाऊं तो कोई लोग कहेंगे पागल हो गया है, पी के आगे आएगा, सुबह सुबह लगा ली है। पर दोस्तों, औसत का नियम ये कहता है कि अगर आप ऐसे भी लोगों को खोजने के लिए जाएंगे तो कुछ संख्या ऐसे भी हैं दोस्तों जो कहेंगे लाओ दूसरी मंजिल से, क्या मैं तीसरी मंजिल से कूद के दिखाता हूं। मैं दोस्तों, वहां पर भी 2-4 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाले जरूर दिखेंगे आपको। आपने तो मंकी जंपी का नाम सुना ही होगा, जो पैर में रस्सी बांध के 10 बिल्डिंग से कूद जाते हैं, छलांग लगा देते हैं। दोस्तों, हर जगह पे औसत का नियम काम करता है दोस्तों, हर जगह पे औसत का नियम लागू होता है। अगर औसत के नियम से अगर आप काम करते हैं दोस्तों, तो आपको दुनिया की कोई ताकत फेल होने नहीं देगी दोस्तों। औसत का नियम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। मैं दोस्तों बता दूं, एक लड़का जो दोस्तों किसी वर्कशॉप पे काम करता था, दक्षिणी कोरिया के अंदर एक कमाल का कार मैकेनिक था, जो दोस्तों किसी वर्कशॉप पे काम करता था। वो पूरा वर्कशॉप उसी लड़के की वजह से चला करता था। एक सज्जन व्यक्ति ने बोला कि ये काम क्यों नहीं करते हो, तो अपना खुद का वर्कशॉप डाल लो। वो लड़का ने बोला साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद का अपना वर्कशॉप डाल सकूं, खुद का मैं अपना दुकान डाल सकूं। उसने बोला कि आप बैंक से लोन अप्लाई कर लो। उसको ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, उसने बैंक से लोन अप्लाई किया। बैंक ने दोस्तों बिलीव मी 364 बार उसके लोन को रिजेक्ट किया। 364 बार उसके लोन को दोस्तों सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी उसने हार नहीं माना। 365वां बार जब उसने लोन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद बैंक वाले ने भी बोला ये कौन पागल है जिसके लोन को बार बार मैं रिजेक्ट कर रहा हूं और बार बार उस अप्लाई कर दे रहा है, कौन है वो, बुला के लेकर आइए। उससे पूछा गया कि तुम बार बार लोन को मैं जब रिजेक्ट कर रहा हूं तो बार बार अप्लाई क्यों कर रहे हो? उस लड़का ने बोला जनाब, आपका काम है लोन को या तो एक्सेप्ट करना या तो रिजेक्ट करना, मेरा काम है कि मैं बार बार लोन को अप्लाई करूंगा। दोस्तों, बाद में लड़का आगे जाके दोस्तों बैंक ने उसको लोन दिया। वो लड़का आगे जाके अपना खुद का वर्कशॉप डाला, जिसका वर्कशॉप ना कि सिर्फ पूरे भारत में बल्कि दोस्तों हर देशों में चलता है। आपने नाम सुना होगा देवू मोटर्स का। आज देवू मोटर्स का मालिक का नाम है किम बू चू, जिसका खुद का वर्कशॉप है। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं, बस एक चीज थी, खुद पे भरोसा और साथ में औसत का नियम। अगर औसत का नियम अगर आपके पास है दोस्तों, तो दुनिया में आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य एक शिष्य की तलाश कर रहे थे जो अर्जुन की तरह साबित हो। दोस्तों, उसके खोजते खोजते उसकी तलाश आखिर पूरी हो गई। एक गांव में पहुंचे,
जहाँ पे हर दीवारों पे तीर लगने का निशान था, बीचों बीच गोला था। द्रोणाचार्य ने बोला कि ये कौन धनुधर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गांव वालों ने बोला ये कोई धनुधर नहीं है, ये तो एक पागल है जो पहले तीर मारता है फिर गोला बनाता है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो पहले अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बना के तीर चलाइए। दोस्तों, पहले गोला बनाइए, फिर अपना तीर कमान पे टानिए और फिर तीर चलाइए। जिंदगी में वही लोग कामयाब बनते हैं जिनके पास कोई गोल होता है, जिनके पास कोई लक्ष्य होता है। दोस्तों, आपने ताश का नाम सुना है? ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, पर उसमें बादशाह कितने होते हैं? 4। मैं आपसे पूछता हूं, पहला पत्ता पलटेंगे क्या बादशाह आ जाएगा? है इस बात की गारंटी? हमने 20 पत्ते पलट दिए, क्या बादशाह आ जाएगा? आ सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। पर हमने 52 के 52 पत्ते पलट दिए तो 4 बादशाह तो जरूर आएगा। ठीक दोस्तों, हमारे लिस्ट में भी वैसे बादशाह लोग हैं जो हमें डायमंड, ग्लोबल डायमंड बना सकते हैं, बशर्ते हमें भी उन बादशाह को ढूंढने के लिए पूरी लिस्ट को पलटना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने देखा है थोड़ा सा सोना निकालने के लिए हजारों टन मिट्टी को खोदना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी डायमंड, ग्लोबल डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने लिस्ट से बादशाह ढूंढना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं, इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपका पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान अपने दोस्तों टारगेट पे होना चाहिए। आपने तो घोड़ा को देखा ही होगा ना, जो टमटम घोड़ा होता है। टमटम घोड़ा की आंखों के सामने एक पट्टी लगी रहती है, और वो पट्टी आपने देखा होगा दोस्तों, क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है क्योंकि घोड़ा दाएं बाएं ना दिखे, उसे सिर्फ बस स्टैंड से रेलवे स्टैंड से सिर्फ बस स्टैंड ही नजर आए। अगर आप भी कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको भी सिर्फ अपना प्रमोशन नजर आए, अपनी टीम नजर आए, आपको भी अपनी कामयाबी नजर आए। बिलीव मी फ्रेंड, अगर आपने औसत के नियम से काम किया तो आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। फिर से मिलूंगा मैं दोस्तों एक अगली ट्रेनिंग के साथ, 2 लाइनों के साथ। आज की मैं ट्रेनिंग को मैं एंड अप करूंगा। वो है दोस्तों, टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। भला कौन जानता था कि पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति अब्दुल कलाम होगा। हिम्मत से काम लेना मेरे दोस्तों, आने वाला कल में वक्त आप सबका भी गुलाम होगा। थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।